कृपा शंकर सिंह जौनपुर सहोदरपुर के रहने वाले ज़रूर हैं, लेकिन महाराष्ट्र मुंबई में वो इतनी मतलब कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि वो एससी की श्रेणी में उसका लाभ ले रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? ये बातें पूरे ज़िले में नहीं, 2-4 जिले की अगर बात कर ली जाए, आजमगढ़ में भी मैंने सुना था और अंबेडकर नगर में भी हमारे लोग हैं, उन्होंने भी ये खबर देखी है, तो उन्होंने हमको बताया। हमने कहा कि चलो एक वर्जन ले ही लेते हैं। आज अशोक जी, आपसे ये जानना होगा कि आखिरकार ये बात आपके मुखार बिंदु से निकली है और 2-3 जिलों में जहाँ तक हमारी जानकारी पहुँच चुकी है, तो क्या इसके पीछे कारण है? कोई मजबूत एविडेंस या ऐसे ही चुनावी जुमला? नहीं, ये चुनावी जुमला नहीं है और पेपर की कटिंग चली थी और समय आने पे मैं सबूत भी दे दूंगा। पेपर की कटिंग, महाराष्ट्र की पेपर की कटिंग है, वो कटिंग कई बार वायरल हुई है। कोई भी मीडिया वाला, कोई भी प्रिंट मीडिया वाला बिना सबूत के किसी को कुछ नहीं कह सकता। वो एविडेंस सबके पास है, पेपर की कटिंग सबके पास है। सबूत जब चाहिए तब मैं दे दूंगा समय आने पे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आज कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे यस हूँ। मैं कह रहा कि किसी चीज़ का लाभ लेने के लिए उन्होंने उसमें अपने आप को उस समाज का बताया था, तो उसका लाभ लेने के लिए उनको लाभ मिला कि नहीं मिला अब वो जाने। लेकिन एक बार उन्होंने ऐसा अपना वो नाम दर्ज करवाया था जिसकी की कटिंग वायरल हुई थी, कई बार वायरल हुई थी और उस कटिंग को हमने भी देखा है कई बार, बहुत सारे लोग देखे हैं और मेरे पास कुछ एविडेंस भी ऐसे हैं जो समय आने पे मैं प्रस्तुत करूँगा। रहा सवाल, कृपा शंकर सिंह हमारे सामने आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। हम जौनपुर में पिछली बार भी हम चुनाव लड़े थे। बसपा का टिकट कट जाने के बाद मैंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ा था और हमने यहाँ पे अच्छी बहादुरी से चुनाव लड़ा था। लोग जानते हैं, एक बार सपा बसपा का गठबंधन लड़ रही थी तो कहीं बीजेपी का गठबंधन लड़ रहा था, तीसरा मैं लड़ रहा था। हम त्रिकोणीय लड़ाई में लड़ रहे थे, वोट जो भी मिले जैसे भी मिले, लेकिन हमने फाइट की क्योंकि हमें 10 दिन का समय मिला था चुनाव चिन्ह लेके। तो उसको पहुंचाने में पूरी लोकसभा में 1700 कुछ बूथों पे तक और कम से कम 18 लाख, पहले पोलिंग 10 लाख की होती है, 18 लाख लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। आज मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का रजिस्ट्रेशन लेके और चुनाव चिन्ह गन्ना किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव लेके आया हूँ इस 73 लोकसभा जौनपुर में। और अब तक हमने पूरे देश में 26 कैंडिडेट उतारे हैं, 26 कैंडिडेट की घोषणा की है और मैं पूरे देश में 125 तक घोषणा करूँगा। हम लड़ाई में हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, दुनिया कुछ भी कहे। पहला चुनाव है मेरा, मेरी पार्टी का, समाज विकास क्रांति पार्टी का। पूरे देश का चुनाव चिन्ह मैंने लिया है, अभी से ले लिया है। पूरे देश में हम लड़ रहे हैं। 25 प्रदेश ऐसे हैं जहां मेरा गन्ना किसान है, जैसे पूरा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है और ये उत्तर प्रदेश मैंने आपको बताया। इन कुछ 25 जगहों पे हम गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके मैदान में उतरे हैं। और जैसे ये हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और कुछ साउथ के और भी प्रदेश हैं जहां से मुझे इलेक्ट्रिक पोल का चुनाव चिन्ह मिला है। दिल्ली में भी इलेक्ट्रिक पोल का चुनाव चिन्ह मिला है। तो मैं सारे देशों में, सारे देश में, सारे प्रदेश में अपने कैंडिडेट कुछ न कुछ उतार रहे हैं जो 125 के लगभग होंगे। और मैं उत्तर प्रदेश में जो 73 लोकसभा का मैं प्रत्याशी होने के नाते कहना चाहूँगा कि कृपा शंकर सिंह जब होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने अपने मिट्टी का याद क्यों नहीं आई? फिर वो जौनपुर का ध्यान क्यों नहीं दिए? होम मिनिस्टर थे तो उत्तर भारतीयों का ध्यान नहीं दिए। कितने कल कारखाने उन्होंने जौनपुर में खुलवाए। जब कांग्रेस में थे, होम मिनिस्टर थे, तो कौन सी सुविधा जौनपुर वालों के लिए थी? कितने लोग मुंबई से पलायन करके जौनपुर में आ गए जो कमाने के लिए, जो वहाँ पे थे। तो कितने जो बेरोजगार हैं जौनपुर जा रहे थे उनको रोकने का इन्होंने काम किया। तो ये कांग्रेस का फायदा लेने के बाद अब बीजेपी का फायदा लेने के लिए यहाँ पे बीजेपी के जो वर्कर थे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी के पदाधिकारी थे, उनको साइड में करके अपना जुमला बता के यहाँ पे वोट लेने के आए हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 73 लोकसभा जौनपुर में बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। कोरोना पीरियड में काम किया हूँ, लोगों के सुख दुख में काम किया। अभी मैंने कुछ पत्रकार के पास गया था, उनको हमने लोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन होगा, तो मैंने कहा नहीं, हम अपनी पार्टी की तरफ से उनको मदद कर रहे हैं, हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम पहले भी मदद किए थे विश्वकर्मा जैसे परिवार को, जब हम चुनाव नहीं लड़ते तभी भी कई लोगों को हमने ये स्कूल में कमरा बनवाने का काम किया है, अपने भी विद्यालय में किया, दमोदरा में किया है, जौनपुर में कई विद्यालय में किया। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक विद्यालय है छोटा सा महाराष्ट्र मुंबई में, हमने जौनपुर को
जौनपुर के एक लड़के को प्रिंसिपल बनाने का काम किया है। जौनपुर के जो लड़के मिले हैं जो कमज़ोर थे उनका पूरे साल की फीस माफ करने का काम किया है। तो मैं बिना प्रधान, बिना विधायक, बिना जिला पंचायत सदस्य, बिना सांसद बने मैंने काम किया हूँ। तो काम इस तरह से किया जाता है। मिनिस्टर बनते उन्होंने काम नहीं किया तो आम आदमी बनके कैसे काम करेंगे? जुमलेबाजी है। यहाँ से बुरी तरह से हार रहे हैं और मेरा टक्कर वो नहीं दे पाएंगे। मैं यही चैलेंज कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ उद्योगपति अशोक सिंह, और राजनीति इनका पेशा नहीं, इनका शौक है, ऐसा इनके बारे में जानकारी जुटाने पर पाया गया। और चौंकाने वाली बात तब आई सामने जब IAS अभिषेक दिनेश सिंह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।